आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। एक रोड दिया हुआ है, इस रोड के दोनों साइड पर दो पोल्स लगे हुए हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। रोड की विड्थ दी हुई है हमको 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, किनके बीच का, ये दोनों जो पोल्स हम लोगों ने लिया है, चलिए इसको नेम कर देते हैं ए बी, इसको बोल देते हैं सी डी। तो इन दोनों के बीच में रोड पर कोई पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट, सपोज इसको ई कह लेते हैं, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से हमको दिया हुआ है, एक तरफ से 60 डिग्री दिया है, एक तरफ से 30 डिग्री दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये हमको निकालना है। चलिए हमको क्या निकालना है इसमें हमको हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है। एच दिया हुआ है, इसके अलावा हमको निकालना है, हम लोगों ने जो फिगर बनाया है उसके हिसाब से बी ई, और निकालना है हमको दूसरा ई डी। इसमें हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है बी डी इक्वल्स 80 मीटर। तो अगर मैं बी ई को लेट एक्स ले लेता हूं तो ई डी हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स। कैसे हो जाएगा, टोटल है हमारा 80, बी ई को मैंने एक्स लिया तो ये जो बचा हुआ है ये बचा 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम होना है 80। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमको दो डाइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये मान लीजिए हमने एच ले लिया, ये मान लीजिए हमने एच ले लिया, हाइट ऑफ पोल्स को एच ले लिया, ये हमारा एक्स है, ये हमारा 80 माइनस एक्स है। तो परपेंडिकुलर यूज करना है, बेस यूज करना है, तो हम यूज करेंगे 10। पहले ट्रायंगल ए बी ई में यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी ई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी हमको लिया है h अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में यूज करते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, इसमें हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल, तो tan 30 डिग्री इक्वल सी डी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन डी ई विच इज बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है होती है 1/√3, सी डी है h डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 पर। इससे क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे कि हमको दूसरा वेरिएबल निकालने में आसानी होगी। तो अगर मैं ऐसा लूँ तो √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू h अपॉन एक्स अपॉन h अपॉन 80 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 जाएगा सबसे ऊपर, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इक्वल्स, ये 80 माइनस एक्स सबसे ऊपर जाएगा, h इंटू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये h और x एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, h गेट्स कैंसल्ड, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, पूरा इक्वेशन हमारा x के फॉर्म में आ गया, हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इससे हो जाएगा हमारा 4x इक्वल्स 80 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 80/4 विच इज 20 मीटर। x हमको 20 मीटर मिल गया। ये वाला डिस्टेंस हमको क्या क्या पूछा था, बी ई पूछा था, x निकल गया, ई डी निकाल लेते हैं, 80 माइनस एक्स, ई डी इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये हमको मिल गया बी ई, ये हमको मिल गया डी ई या ई डी, और हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था h। तो h हमको मिल जाएगा इस इक्वेशन से, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो h इज इक्वल टू एक्स इंटू √3। तो बाय इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू एक्स इंटू √3 विच इज इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर। यहाँ पर हमको 3 आंसर्स मिल चुके हैं जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमको पूछा गया था कि पोल से, दोनों पोल से इस पर्टिकुलर पॉइंट ई का डिस्टेंस कितना था, तो एक तरफ से हमको मिला 20 मीटर, तो दूसरी तरफ से मिला हमको 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर मिला।
और हमको पूछा था हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल हमको मिला था x√3 विच इज इक्वल टू 20√3 मीटर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, जमीन पर कोई पॉइंट है C जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है 20 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? सी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट दिया हुआ है डी। यहां पर से एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का। हमको क्या क्या चीजें निकालनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर सपोज हम h ले लेते हैं, ये निकालना है। एंड विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल हो जाएगा हमारा ये पूरा बी डी, ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या निकालना है हमको? टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, जिसको मैं ले लेता हूं h ले लेते हैं, एंड विड्थ ऑफ कैनल, जो कि इस केस में है हमारा BD। दो चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज के स्टार्ट में समझा था, इस वीडियो के स्टार्ट में भी समझा था कि हमको क्या क्या चीज़ों को समझना है। हमको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हाइट को समझना है, बेस को समझना है और हाइपोटेन्यूज को समझना है। परपेंडिकुलर समझना है, बेस समझना है और हाइपोटेन्यूज समझना है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमको यहाँ पे बेस यूज़ करना है, हाइट यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे 10 60 डिग्री। कौन से ट्रायंगल में लेंगे वो भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC। 10 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AB हम लोगों ने लिया है h और BC हमको दिया हुआ है, BC हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम BC निकाल लेते हैं। क्या कंडीशन हम यूज़ करेंगे? हमको निकालना है BD, तो BD इज इक्वल टू CD प्लस BC। ये दोनों का सम करने पर हमको मिलेगा टोटल BD, जिसमें से एक वैल्यू दी हुई है, तो हमको BC निकालना है। BC इज इक्वल टू h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। आगे मूव करते हैं। दूसरे ट्रायंगल में हमको दिया हुआ है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर कौन से ट्रायंगल में लेंगे? इन ट्रायंगल ABD। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB विच इज परपेंडिकुलर अपॉन BD विच इज बेस। ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD कैन बी रिटर्न एज CD प्लस BC। AB हम यहाँ पे भी डाल सकते थे, अगले स्टेप में डाल देंगे। 1/√3 अपनी जगह पर, AB की वैल्यू h, CD की वैल्यू 20 मीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक CD, और BC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी h/√3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा? √3 इसका एलसीएम आएगा, 1/√3 अपनी जगह पर, h अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय √3 आ गया एलसीएम। यहाँ हो गया 20√3 प्लस h। ये √3 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20√3 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h√3। ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3h, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका 20 प्लस √3 प्लस h। 20√3 प्लस h इज इक्वल टू 3h। तो यहाँ पर h को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3h माइनस h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 20√3। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू 20√3/2 विच इज इक्वल टू 10√3। ये आ गया हमारा h का वैल्यू। हमको दूसरी वैल्यू भी निकालनी थी। कौन सी वैल्यू निकालनी थी? विड्थ ऑफ कैनल BD। तो BC की वैल्यू हमको दी हुई थी h/√3, तो यहाँ पर से हम BC भी निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारी है 10√3 अपॉन √3। √3 कैंसिल, BC इज इक्वल टू 10। उसके बाद BD हमको निकालना था, BD इज इक्वल टू DC प्लस BC। BC हमने यहाँ निकाला है, BD हमको दिया हुआ है 20 मीटर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू
30 मीटर। ये हो गए हमारे आंसर्स। दो आंसर्स आए हमारे, हाइट ऑफ द टावर जो कि आया 10√3 और दूसरा विड्थ ऑफ द कैनल जिसका एक हिस्से की वैल्यू हमको दी हुई थी, दूसरे हिस्से की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली तो आई 10, तो टोटल हो गया विड्थ ऑफ द कैनल 30 मीटर। टोटल विड्थ ऑफ द कैनल 30 मीटर, BC इज इक्वल टू 10। आगे मूव करते हैं। टेन रूट थ्री सही तो लग रहा, ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं। आंसर लिखने में कोई गड़बड़ हो सकती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है, नेम कर देते हैं इसको AB। क्या हो गया हमारा ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर दिया हुआ है, कहाँ से, बिल्डिंग की हाइट से। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया पॉइंट A से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। ये हमको दिया हुआ है एलिवेशन इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से, फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको कि हम ये वाला एंगल बोलते हैं, इज गिवन एज 45 डिग्री। इसको भी नेम कर देते हैं CD। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जिस पॉइंट पे काट रही है उस पॉइंट को बोल देते हैं E। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। एक मिल गया ACE ऊपर वाला, एक मिल गया ADE नीचे वाला। आप चाहे तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल है 45 डिग्री। ये दोनों हॉरिजॉन्टल, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आप ABD लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मान लीजिए दो हिस्सों में है, CE है। आप चाहे तो कुछ लेकर सॉल्व कर सकते हैं। H1 ले लेते हैं इसको, ED को H2 ले लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू H1 प्लस H2, टोटल हाइट ऑफ द टावर। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो लेते हैं इन ट्रायंगल। क्या क्या निकालना है हमको, सॉल्यूशन। इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। विच अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम इज CE प्लस ED। CD is equal to CE plus ED which is equal to H1 plus H2। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACE, ACE जो ट्रायंगल ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CE अपॉन AE। इन ट्रायंगल ACE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज CE अपॉन बेसिस AE। सपोज इस वैल्यू को भी हम कुछ मान लेते हैं, बेस को, इसको ले लेते हैं लेट x। कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। पैरेललोग्राम, दो वर्टिकल्स दो हॉरिजॉन्टल्स, तो एक रेक्टेंगल बनता है। तो CE की वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पे H1 और AE की वैल्यू हम डाल सकते हैं इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू H अपॉन x। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ये वाले ट्रायंगल में चलते हैं AED। इन ट्रायंगल AED कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया ED और बेस हो गया अगेन AE। तो ये हो गया आपका H2 अपॉन x। तो H2 इज इक्वल टू हो गया आपका x। ठीक है, और यहाँ पर हो गया H1 इज इक्वल टू x √3। H2 इज इक्वल टू x, H1 इज इक्वल टू x √3। दोनों को मिलाकर x की वैल्यू क्या हमको दी हुई है, नहीं हमको H2 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, रेक्टेंगल बना है, तो H2 इज इक्वल टू 7। तो H2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 मिल गया हमको। तो यहाँ पर से h इज इक्वल टू x √3, 7 √3 मिल गया। H1 इज इक्वल टू 7 √3। दोनों को एडअप कर देंगे H1 प्लस H2, तो हमको मिल जाएगा H विच इज इक्वल टू CD, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7 √3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमको बोल रहा था कि एक टावर दिया हुआ है, एक केबल टावर दिया है, एक बिल्डिंग है।
इस केबल टावर इस बिल्डिंग से, सपोज ऐसा था कुछ, इस बिल्डिंग से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था जो कि हम हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, मतलब ये ट्रायंगल दिया हुआ था, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था जो कि कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर या फिर ये वाला ट्रायंगल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। टोटल हाइट आपका दो हिस्सों में है, h1 प्लस h2 की वैल्यू आपको 7 गिवन है, जिससे आपको h1 भी मिल गया इज इक्वल टू h√3 इज इक्वल टू x√3 7√3, दोनों को एडअप करने पर हमको टोटल हाइट ऑफ द टावर मिल गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As observed from the top of a 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, हमको सी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें। सी लेवल पर, सी लेवल से एक 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, सपोज इसको ए बी मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स दिए हुए हैं, एक यहां मान लेते हैं, एक यहां मान लेते हैं। शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब दोनों जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, राइट हैंड साइड में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं, हमको डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना है। अगर हम इस पॉइंट को, एक शिप को सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, तो हमको इसमें सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज एक्स मान लेते हैं। हमको दिया हुआ है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, पहले एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, ये वाला होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके लिए, इसके लिए। सी के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा आपका, एक के लिए 45 डिग्री, दूसरे के लिए 30 डिग्री। और डी के लिए कलर चेंज करके बना लेते हैं, डी के लिए हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाली लाइन से ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज गिवन एज 30 डिग्री। तो इसका ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल हम 30 डिग्री ले सकते हैं, और इसका ऑल्टरनेट एंगल ये जो 45 डिग्री हमको मिला हुआ है, इसका ये वाली लाइन का ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, तो निकालते हैं। हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, ए बी डी एंड ए सी डी। क्या निकालना है हमको, टू फाइंड इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन शिप्स सी डी इज इक्वल टू एक्स, हमको कैलकुलेट करना है। चलिए, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी 75 अपॉन बी सी, तो आपको बी सी तो मिल गया डायरेक्टली 75 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ए बी और डी, ये वाला जो येलो मार्क वाला है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू दी हुई है 75, बी डी की वैल्यू को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ये पूरी वैल्यू, बी सी हमको 75 मिल चुका है, अगले स्टेप में डाल देंगे बी सी प्लस सी डी, तो यही हो जाएगा हमारा 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी की वैल्यू 75 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल 75√3। 75 वाले टर्म्स एक तरफ, 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेता हूँ, 75√3 माइनस 1 कैसे आएगा, ये इस तरफ आके माइनस में आ जाएगा, जिसको कि दोनों से कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी, यही हमको पूछा गया था। तो हमारा आंसर इज 75√3 माइनस 1 मीटर। इन दोनों के बीच का, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा सी डी, दिस विल बी इक्वल टू 75√3 माइनस 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर हमको ये गर्ल की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये हमको दी हुई है 1.2 मीटर, एंड बलून इज मूविंग 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 88.2, मतलब ये बलून की जो हाइट हम ग्राउंड से ले रहे हैं, ये जो हम ग्राउंड लेवल ले रहे हैं, इससे बलून की हाइट आपकी 88.2 दी हुई है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल गर्ल के रेस्पेक्ट में ड्रॉ हो रहा है, ये 1.2 मीटर का आपका एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो रहा है,
तो टोटल जो आपका रिक्वायर्ड हाइट हो जाता है इसमें 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 87 मीटर। तो हम कैलकुलेशंस में 87 मीटर यूज करेंगे। अगर इसी डायग्राम को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बलून के दो पोजीशंस दिए हुए हैं आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी हाइट 87 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक बार के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरी बार के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, मूव करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ये बैलून का फर्स्ट पोजीशन B1 पोजीशन, ये बैलून का सेकंड पोजीशन B2 पोजीशन। हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अजम्पशंस लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन को AB, सेकंड पोजीशन को CD और पॉइंट ऑन द ग्राउंड को E। तो दो ट्राइंगल्स बने हमारे। सॉल्यूशन टू फाइंड इस पर्टिकुलर केस में BD इज इक्वल टू x ले लेते हैं, कैलकुलेशंस हमारे इजी हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल CDE, ये वाला जो हमारा पहला ट्राइंगल बना हुआ था, इसमें हमारा एंगल बना हुआ था 60 डिग्री का। कितना एंगल था, ये वाला एंगल था। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस ED। tan 60 की वैल्यू होती है √3, CD की वैल्यू दी हुई है 87 डिवाइडेड बाय ED। तो ED की वैल्यू हम लिख सकते हैं 87 बाय √3। आगे चल के हमको इसको और यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल आउट होगा क्योंकि 8 और 7 15, 8 और 7 का सम होता है 15 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 2 जार हो गया, 27 9 जार √3 मीटर। हमको ED की एक वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, दूसरे ट्राइंगल को यूज़ करना है। दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग क्या नेम था दूसरे ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ABE। ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा दूसरा वाला, इस ट्राइंगल में एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। tan 30 डिग्री यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, इस केस में है आपका AB अपॉन इसमें EB, बेसिस EB। tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3, AB की वैल्यू 87 दिया हुआ है। EB निकाल लेते हैं यहाँ से, BE या EB इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। हमको क्या चाहिए था फाइनली, हमको चाहिए था BD विच इज इक्वल टू BE माइनस ED। BD इज इक्वल टू BE माइनस ED। BE अभी हम लोगों ने निकाला है 87 √3 माइनस ED अभी हम लोगों ने निकाला था 29 √3। √3 कॉमन, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, 58 √3 मीटर। तो इस केस में बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 58 √3 मीटर के बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। आपको अगर बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को सिक्योर करना है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से आखिरी क्वेश्चंस तक बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपको लाइन ऑफ साइट कहाँ से लिया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लिया जाता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लिया जाता है। ये हमारे वीडियो में कवर्ड है, यू कैन चेक दैट आउट, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे दिया हुआ है जो कि एक टावर, सपोज AB ले लेते हैं, उसके फुट पर जाकर खत्म हो रहा है या उसके फुट तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी जो कि टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार जिसका कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। ये वाला जो एंगल है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 30 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। इस पॉइंट को सपोज C ले लेते हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये टावर के फुट की तरफ जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड के बाद, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 6 सेकंड्स के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड्स के बाद वो एक पॉइंट पे पहुंच गया जहां जाके उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो गया,
ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया 60 डिग्री, मतलब इसके अल्टरनेट ये वाला एंगल 60 डिग्री। इसके बाद हमको पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इसके बाद जो बचा हुआ समय है, जितने देर में कार टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, वो निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड टाइम टू ट्रेवल BD डिस्टेंस इज इक्वल टू सपोज T ले लेते हैं। ठीक, ना इसमें हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, लेकिन हमको तो डिस्टेंस यूज करना है, यहां पर तो टाइम दिया है। डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ऑफ कार को हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज V ले लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू V इंटू 6V। ठीक, कार इज V मीटर पर सेकेंड। तो इन ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें 30 डिग्री का एंगल है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू हमको दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। AB को सपोज हम लोग ले लेते हैं H अपॉन BC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू भी हमको नहीं पता, BC। तो BC इज इक्वल टू H√3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ABD। इसमें 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। BD कितना हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने V लिया था, टाइम है हमारा T। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। AB की वैल्यू हमको दी हुई है, AB की हमने H ली थी, और BD की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, VT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। BC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई थी क्या, BC की वैल्यू थी हमारे पास BC की वैल्यू थी। ठीक है, निकालते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से, H हमको परेशान कर रहा है तो हम H को हटा देते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 इज √3 इज इक्वल टू H अपॉन BD, और डिवाइडेड बाय 1/√3 इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू H अपॉन BC। ये BC जाएगा ऊपर, ये H आएगा यहाँ, ये √3 जाएगा ऊपर। तो √3 इंटू 3 इज 3, H इंटू BC अपॉन BD इंटू H। H गेट्स कैंसल्ड। BC हमारा कितना दिया हुआ था, B से लेके C तक, टोटल BC इज अवर 6V प्लस VT। BC इज इक्वल टू 6V प्लस VT डिवाइडेड बाय BD कितना मिला था हमारा, BD वाज इक्वल टू VT। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू VT, स्पीड इनटू टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो 3VT इज इक्वल टू V कॉमन 6 प्लस T। यहाँ पर से हमारा V भी कैंसिल हो गया, 3T, एक T को ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल टू 6, 2T इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पहला ट्रायंगल यूज करना था, दूसरा ट्रायंगल यूज करना था, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देना था। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा जिसमें से H और V दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ T रहेगा, और T की वैल्यू हमको मिल जाएगी इतनी 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। साथ में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को किस तरीके से समझना है, ये कॉन्सेप्ट भी वीडियो के स्टार्ट में समझाया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उन टॉपिक्स के लिए हमारे वीडियो को कमेंट करें। तब तक के लिए, अगले वीडियोज़ के लिए, अगला वीडियो हम कौन सा लाने वाले हैं, अगला वीडियो हम लाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आज ही बन जाए और कल तक आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर विद ऑल द एक्सरसाइजेस इज द नेक्स्ट ऑन आवर वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।